नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी का बहुत बेसब्री से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और वह भर्ती कब आएगी, और काफ़ी बच्चे जो है क्वेरी कर चुके हैं। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज, उन सभी के ऊपर हमने पूरी डिटेल लेकर आपके साथ आए हैं। देखिए बच्चों, ये था एक कैलेंडर, और वो कैलेंडर किस चीज़ का था, ये बहुत पहले जारी कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्रियल ऑफ रेलवेज यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी ने ये जारी कर दिया था। एनुअल कैलेंडर है फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट। इससे देखेंगे यहाँ पीरियड क्या है, जनवरी मार्च का एएलपी। तो देखा आपका जनवरी में आपकी एएलपी आ गई थी। वहीं पर हम बात करें तो अप्रैल जून में बोला था यहाँ पर, तो अप्रैल में जो है आपके टेक्नीशियन का हो चुका है। इसका मतलब आपका ये क्या है समझिए, इसमें यह है कि पहले पहले माह में जो है ये वैकेंसी आ रही हैं, और अब जो कंडीशन है अब वो हम सीधे लेके चलते हैं आपको एनटीपीसी और लेवल 1 पर लेके चलेंगे। आप चिंता ना करें, सारी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा। यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं। देखिए अप्रैल में ही इसका ऑनलाइन मांगा गया है, टेक्नीशियन का आपका ऑनलाइन, यानी कि मार्च में ही होने लगा है, मार्च में ही होने लगा है। अप्रैल तो इन्होंने दिया था, इसका मतलब जुलाई है, तो जून में ही हम इसको मान सकते हैं कि जून में आपका ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। किस किस चीज़ का आएगा, एनटीपीसी या नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि ग्रेजुएशन लेवल। इसमें लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 आते हैं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 10+2 ये आपका आ जाएगा। इसमें आपके लेवल 2 और लेवल 3 इसमें आ जाएगा। वहीं पर जूनियर इंजीनियर्स यानी कि जेई की वैकेंसी जो है ये भी इसी साथ आएंगी। और पैरामेडिकल कैटेगरीज यानी कि पैरामेडिकल कैटेगरी में भी यहाँ भी आ जाएंगे। अब आगे बात करने वाले हैं अक्टूबर और दिसंबर। तो यहाँ अक्टूबर जो है, सितंबर याद रखिए, सितंबर, अक्टूबर नहीं, आप इसको सितंबर याद रखिए, ठीक है भैया। सितंबर और अक्टूबर माह में, दिसंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर माह में लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। और वहाँ पर मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी यानी कि यहाँ पर वो क्या होता है, आपका क्लर्क, आपका और आपका स्टेनो। तो ये जो है ये पोस्ट आपकी आनी है। अब हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस जो है वो किस पर है, एक तो लेवल 1 पर है, और अभी फ़िलहाल में आज जो हमारा सेशन है वो किस पर है, एनटीपीसी। यानी कि एनटीपीसी पर जो हमारा नॉन टेक्निकल वाला है आपका लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक, यानी 2 से लेकर 6 लेवल तक हमारा यहाँ पर है। अब हम इसमें देखना चाहते हैं क्या क्या होती हैं रिक्वायरमेंट और कब आपका आएगा, ये तो पता चल ही चुका है। चलिए, तो हम देखना चाहेंगे इसका पूरे डिटेल देखना चाहेंगे, क्या डिटेल होती है बेटा। चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। और ये है डिटेल हमारी, और ये आपका पेज खुला है, और ये समझिए बहुत ही बढ़िया भाई। अब शायद आपको जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो देख कर जो है आपका मन करेगा कि हाँ भाई ये जॉब मिलनी चाहिए। देखिए ये आपका लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब आगे देखिए इतने जोन हैं, सब जोन के बारे में यहाँ दिया गया है। ये आपका रहेगा वर्क, ये आपका रहेगा वर्क, ये समझ लीजिए आपको, ये मजबूर करेगा आपको पढ़ने के लिए, ये आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। ये आपका काम हो सकता है, ये गाड़ी आपको समझ गए दिखाएगा कि आप हाँ जी काम करेंगे, ठीक है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। हमने पुरानी डिटेल खोली है, इसी के अनुसार हम चेंज करेंगे इसमें। देखिए ये वैकेंसी जो आई थी ये कब आई थी, ये वैकेंसीज, ये वैकेंसी मेरे प्यारे बच्चों आई थी आपकी 28 फरवरी 2019 को आई थी, और 1 मार्च से ऑनलाइन हो गई थी, 31 जून को आ गया था यहाँ पर ये। तो अब यहाँ क्या करना था, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं CBT 1 जो है वो जून और सितंबर में किया गया था आपको शेड्यूल, ठीक है। अब कब से आपकी लास्ट डेट जो थी, वो लास्ट डेट जो थी एप्लीकेशन सबमिट की जो डेट थी लास्ट, वो अप्रैल थी। तो क्या थी, अप्रैल थी। और जून जुलाई यानी कि 2 माह बाद जो है, 3 माह बाद, 2 माह बाद ही आपका एग्ज़ाम होना था। परंतु क्या हुआ कि कोविड-19 के चलते जो है इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, और जरा कोविड आ गया था, कोविड-19, जिसके चलते जो है ये शेड्यूल चेंज किया गया। वरना तो आप ये देखिए रेलवे का प्लान कितनी जल्दी था, 2 माह प्लान था। अब भी यही प्लान रहेगा, 2 या 3 माह का प्लान रहेगा। तो आपको जुलाई के बाद जो है अगस्त में फाइनल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आप नवंबर दिसंबर में जो है आप अपना CBT 1 दे सकते हो। आगे बेटा देखते हैं इसमें क्या है, लेवल अंडर ग्रेजुएशन में क्या आता है वो देख लेंगे, कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। देखिए बेटा यहाँ पर जो है अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट है, ये 10+2 से है,
ये 10+2 से है। इसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आती है, लेवल 2 की भर्ती होती है। यहाँ पर अकाउंट से क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है, लेवल 2 की वैकेंसी होती है। जूनियर टाइम कीपर्स लेवल 2 की वैकेंसी होती है। ट्रेन क्लर्क लेवल 2 की होती है। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये लेवल 3 की होती है। समझ गए, ये पोस्ट थी। इस बार जो है पोस्ट है आपकी चेंज जाएंगी, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये आपका जो है वो ग्रेड पे कह सकते हैं इसको, बेसिक पे यह आपका। इसके साथ आगे देखते हैं, ये वैकेंसीज देख लेना कौन कौन सी किस किस कैटेगरी में आती हैं। अब आती है बात ग्रेजुएशन में, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल से आती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं लेवल 4, लेवल 5, लेवल 5, लेवल 5, लेवल 5, लेवल 5, लेवल 6। ये दो हैं लेवल 6 की। लेवल 6 में स्टेशन मास्टर आता है, एएसएम पद अब नहीं आता, तो इससे कॉमर्शियल अप्रेंटिस आता है 35,400, 35,400 ये लेवल 6 में है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं लेवल 4 में ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है। लेवल 5 में आपका आता है गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये सबसे बढ़िया पोस्ट होती है। इसमें सीनियर कम क्लर्क वाली जो है सबसे बढ़िया होती है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ये सब जो होती हैं इसकी होती हैं लेवल 5 की। तो ये तो हुई पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट कहाँ पर होती हैं। आगे बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करने वाले हैं सीधे सीधे शब्दों में और आगे बढ़ते हैं। ये केवल क्या दिया गया है, कैटेगराइज दिया गया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल काम की बात उठानी है अपनी, जो कि हमारी काम की बात है। नेगेटिव मार्किंग समझ लीजिए क्या है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ देख लेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी कि 3 प्रश्न अगर आपके गलत हो जाते हैं, 3 प्रश्न गलत आते हैं, तो एक सही वाला भी जो है वो आपका क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ये होता है CBT 1 में दिया गया है, CBT 1 में भी यही होता है, CBT 2 में भी होता है। आगे बात करेंगे CBT 1 कितने का होता है। CBT 1 जो होता है वो 100 प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं CBT 1 में, ठीक है। और 90 मिनट का टाइम होता है, 90 मिनट का टाइम होता है, ठीक है भैया। और इसमें क्या होता है, 30 नंबर का आपका मैथ होता है, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है, 40 नंबर का जो है वो GS होता है। ये तो होता है CBT 1 में। CBT 2 की अगर हम बात करें तो 35 नंबर का मैथ होता है, 35 नंबर का GS होता है, सॉरी रीजनिंग होती है, और 50 नंबर का जो है वो GS होता है। इस तरीके से ये होता है 120 नंबर का, 120 और 90 मिनट इसको मिलते हैं। ये आपका टाइम है। चलिए और आगे देख लेंगे, चिंता ना करें, सारी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें, ठीक है भाई। PDF बहुत बड़ी है ये, ठीक है भाई। 70-71 नंबर की 70 पेज की PDF है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपके दे रखिए फिजिकल रेस्पॉन्ड जो है वो फिजिकल क्या होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एज लिमिट यहाँ देखेंगे, यहाँ एज लिमिट जो है वो किस पोस्ट के लिए क्या है मैं आपको बताऊँगा और आपका भी बताऊँगा क्या है। देखिए एज लिमिट जो है वो किस में है, ठीक है, पोस्ट वाइज जो है आपकी लेवल 2 और लेवल 3 में, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, यानी कि अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि 10+2 के लिए जो पोस्ट है वो एज कितनी होती है, 18 से 33। मगर अब इस बार 18 से कितनी कर दी गई है, 18 से 33 कर दी गई। कितनी कर दी गई बच्चा, 18 से 33 वर्ष कर दी गई है, जो लेवल 2 और लेवल 3 में आते हैं, ठीक है। इस बार जो है कोविड-19 के चलते जो है इस एज को जो है 3 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो ये इसकी एज लिमिट है, कितनों किसको क्या एज मिलेगी। देखो ये 30 तक मिलेगी, 3 वर्ष की जो है छूट मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन 35, 38, 40, 45 साल तक SC/ST में मिल जाएगा। ये आपकी कम्युनिटी कैटेगरी हो चुकी है। अब बात आती है यहाँ, देखिए अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ समझिए क्या है। यहाँ लेवल 4, 5, 6 ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए क्या है। यहाँ पर एज है 18 से 33, 18 से 33 एज है, परंतु अब इसकी कितनी हो गई है, 18 से 36 एज हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 18 से 36 एज हो चुकी है, क्योंकि 33 तो ये थी, अब इसमें 3 प्लस और कर दिया तो 18 से 36 कर दी गई है ये एज। तो जनरल कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में ये एज हो चुकी है, और आगे जैसा आरक्षण था वही आरक्षण आगे भी होता रहेगा, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बात करते हैं इस थोड़े से और, ठीक है। यहाँ पर यहाँ एक चीज़ और आपको समझ के चलनी है। यहाँ 500 रुपये आपके जो है जाएंगे, 500 रुपये, परंतु 400 रुपये जो है वापस आ जाएंगे, 400 रुपये वापस आ जाएंगे। अगर आपने CBT 1 भी दिया है तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहाँ 250 रुपये आपके हैं तो ये सारे के सारे वापस आ जाएंगे आपके, ठीक है भैया। तो जो भी फॉर्म जिससे भराओ अपना अकाउंट जरूर उसमें ऐड कराना, क्योंकि वरना तो ये एग्ज़ाम जो
फॉर्म भरते हैं उनके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, उन चीज़ों का ध्यान दो आप। ठीक है बच्चा, आगे बात करने वाले बच्चा EWS लागू है, बहुत अच्छी बात है। EWS के बारे में बता दिया है, EWS बनवा लेना। ठीक है, ज़रूरी है EWS आपके लिए, अन्यथा फिर बाद में परेशान हो जाओगे। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं और आगे देखते हैं। आपका कहीं ना कहीं सिलेबस इसके बारे में दिया होगा। ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं आपको समझनी, पेपर से पहले आपको समझना है ज़रूर। देखिए ये आपका आ चुका है CBT 1, ये आपका आ चुका है CBT 1। सबके लिए यही होता है। देखिए क्या होता है, CBT 1 जो है सबके लिए एक ही है, कॉमन ऑल नोटिफाइड टेस्ट पोस्ट के लिए। यहाँ 40 नंबर का जो है GS है, 30 नंबर का मैथ है, और आपका यहाँ भी 30 का है, और यहाँ आपका 100। यहाँ पर क्या दिया है, 90 मिनट का टाइम है। कितने मिनट का है, देखिए 90 मिनट का टाइम है, परंतु 120 मिनट का टाइम उनके लिए है जो PWVD वाले हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, और इससे आगे तो मैंने कोई और बात बताई नहीं आपको उससे पहले भी। ठीक है, और आगे देखने वाले हैं कुछ, अगर ऐसा होता कौन कौन सी चीज़ें इसमें पूछ जाएंगे। स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 क्या है ये भी आपको बता दी थी मैंने। 90 मिनट का टाइम रहेगा, 50 नंबर का GS रहेगा, मैथमेटिक्स 35 का रहेगा, रीजनिंग 35 की रहेगी, 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ भी 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग। तो टाइम का बड़ा शेड्यूल है। अगर कोई मैथ सीखना चाहता है बढ़िया, तो मैथ की क्लास जो है 8 बजे हमारी लगी हुई है। डेली आपको 8 बजे जो है मैथ की क्लास आपको मिल जाएगी बेटा, ये बात थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्किल टेस्ट है आपकी। स्किल टेस्ट क्या है आपका, ये समझ लीजिए। यहाँ समझिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट टाइपिस्ट, यानी कि सबके लिए जो है आपकी क्वालिफाई मार्क पर होनी चाहिए टाइपिंग। यानी कि टाइपिंग आपकी पर्सनल कंप्यूटर ओनली होगा, यानी कि 25 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की होगी टाइपिंग, और 30 मिनट पर वर्ड जो होगी वो आपकी इंग्लिश की होगी। ठीक है भैया, इसमें क्या क्या आपका मान्य होगा देख लीजिए। स्किल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। हिंदी में कुर्तीदेव होगा, मंगल फोन होगा, ये आपका कुर्तीदेव और मंगल फोन पर होगा, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद आपको लेवल 5, लेवल 6, इसके बाद क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए ये आपका साइको टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट किन में होगा, ये केवल आपके स्टेशन मास्टर और इन कैटेगरी के नहीं होगा। स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक टीए वालों के लिए, इनके लिए ये वाला होगा आपका साइको टेस्ट वगैरह। ठीक है भाई, देखिए ये आपको मैं समझा देता हूँ। ये आप देखो, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट टीए, ठीक है, और इनके सबके लिए जो है आपके लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए क्या आपका होगा, साइको टेस्ट होगा। कैसा होगा आपका, साइको टेस्ट होगा, जिसमें आपका जो है लेवल देखा जाएगा साइको का। ठीक है भैया, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपको साइको टेस्ट की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी यहाँ पर। ठीक है, इससे आगे तो ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल में, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। इसके आगे तो कुछ है नहीं। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए ये आपका पूरा स्केल दे रखा है। यहाँ देखिए किस पोस्ट के लिए क्या होता है, यहाँ समझिए। देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 के लिए कॉमन लेवल 2 होगा, सबका कॉमन लेवल 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर लेवल 1 तो सबका ही है, कॉमन लेवल 1 तो CBT तो सबको देना है। आगे देखना है CBT 2 होगा। CBT के साथ साथ यहाँ पर जो पोस्ट है ट्रेन क्लर्क के लिए, यहाँ टाइपिंग नहीं है। इसका मतलब सीनियर कॉमर्शियल के लिए टाइपिंग है। ठीक है, अकाउंट क्लर्क के लिए टाइपिंग है। ठीक है, और इसके लिए भी आपकी टाइपिंग है। इसके बाद में आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका लेवल 3 पोस्ट है। ठीक है, लेवल 3 पोस्ट है, तो ना इस पर कुछ होने का टाइपिंग होगी ना कुछ होगा, साइको होगा। केवल क्या करना है आपको, कॉमन वो करना है आपका। इसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट का आपका लेवल 4 की पोस्ट है, इस वजह से यहाँ तो आना ही है आपका पोस्ट जो है, परंतु कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए बेसिक। यहाँ गुड्स गार्ड में कुछ नहीं होना, केवल आपको स्टेज 1 देना है, CBT 2 देना है, और उसके बाद में टाइपिंग भी कुछ नहीं देनी है। ठीक है, ये कॉमन लेवल 4-5 की जो लेवल 5 वाली पोस्ट है, ये पूरी लेवल 5 वाली जो पोस्ट है उन सब के लिए क्या है, 2 पोस्टों में कुछ नहीं है, 3 पोस्ट जो है आपकी। एक तो गुड्स गार्ड में और कॉमर्शियल क्लर्क के लिए ना टाइपिंग है ना कुछ, केवल पहला पेपर दूसरा पेपर दे दो। फिर ये जो 3 पोस्ट हैं आपके पास, एक ये पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, और एक ये पोस्ट है, यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, जूनियर अकाउंटेंट्स के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, सीनियर टाइम कीपर के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर यहाँ पर आता है आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 वाली पोस्ट है दोनों। इसमें एक का तो होगा साइको टेस्ट, जो किसका होगा, स्टेशन मास्टर। तो 2 जगह साइको टेस्ट होगा, एक तो ट्रैफिक असिस्टेंट का साइको टेस्ट होगा, समझ गया नहीं, एक तो ये होगा ट्रैफिक असिस्टेंट का, और दूसरा स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट होगा। और सभी कितनी पोस्टों पर टाइपिंग नहीं होगी, आपकी ट्रेन क्लर्क वाले पर टाइपिंग नहीं होने की। ठीक है, उसके बाद में आपकी कॉमर्शियल वाले पर टाइपिंग नहीं होनी है, उसके बाद में आपका गुड्स गार्ड में टाइपिंग नहीं होनी है,
और एक आपके सीनियर क्लर्क वाले में टाइपिंग नहीं होनी है, और एक आपका जो है 6 लेवल वाले में ये कॉमर्शियल अप्रेंटिस में यहाँ टाइपिंग नहीं होनी है, ठीक है। और सब में टाइपिंग इनमें होनी है, साई को 2 में होना है, समझ गया नहीं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, साई को होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, साई को होगा। तो ये तो आपके आगे की स्टेज है, ये वैकेंसी आनी है, ये डिटेल है आपकी। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतरीन लगी हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन कर देंगे, क्योंकि हमारे द्वारा आपको सभी अपडेट मिलते रहते हैं समय समय पर। तो दोस्तों हमने जो है आपकी क्लास 8 बजे से जो है मैथ की क्लास शुरू कर दी है। जीएस की क्लास हमारी 7 बजे से आती है, 8 बजे से रात को जो है मैथ की क्लास आती है। एक बार क्लास जरूर देखें, और जब देखेंगे कि और क्लास में और मैथ पढ़ाने में और हमारे मैथ पढ़ाने में कितना डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।